जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, जालंधर, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात। बात करें गांधी स्टेडियम की तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जालंधर में। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है? ईडन गार्डन स्टेडियम। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन सा है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो अहमदाबाद है उसमें कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सेम उसी प्रकार मुंबई में कौन सा हो जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम। तो प्रश्न था गांधी स्टेडियम और उसका सही जवाब हो जाएगा जालंधर में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था? राखीगढ़, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। बात करें त्रिस्तरीय हड़प्पा स्थल की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। राखीगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में। और सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल की बात करें तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल क्या था? एक हड़प्पाकालीन स्थल था और ये क्या था? साथ में एक बंदरगाह भी था। तो प्रश्न था कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल त्रिस्तरीय था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? समयसार, त्रिपिटक, भागवत गीता, कुरान। तो बात करें बुद्ध धर्म की तो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। समयसार की बात करें तो ये किस धर्म से है? जैन धर्म से। और ये लिखा किसने था? कुंद देव ने। भागवत गीता की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और कुरान की बात करें तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न था कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? मराठा और अंबर के जयसिंह द्वितीय के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मंदसौर की लड़ाई, सही जवाब हो जाएगा इसका मराठा और अंबर के राजा जयसिंह द्वितीय के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तीसरा युद्ध। और ये कब हुआ था? 1761 में। बाबर और राणा सांगा की बात करें तो दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का। और ये कब हुआ था? 1527 में। तो प्रश्न था मंदसौर की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? मराठा और अंबर के राजा जयसिंह द्वितीय के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1853 में, 1872 में, 1923 में, 1959 में। बात करें भारत में पहले रेडियो प्रसारण की तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1923 में। 1853 की बात करें तो भारत में प्रथम इस समय पर क्या हुई थी? रेलगाड़ी चली थी। 1872 की बात करें तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। और 1959 की बात करें तो सर्वप्रथम टीवी का प्रसारण हुआ था। तो बात करें भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? सन 1923 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में, 1930 में, 1935 में, 1955 में। बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की तो ये हुई थी सन 1921 में। उसके बाद में एक समिति आती है आपके, गोरेवाला समिति। इस गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया सन 1955 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बात करें यहाँ पर प्रश्न था
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। उसके बाद में गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, गोवा में, मणिपुर में। बात करें योसांग त्यौहार की तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। झारखंड की बात करें तो इसमें मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। और गोवा की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल। तो प्रश्न था योसांग त्यौहार, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, होब्स, लॉक, रूसो, सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न था सामाजिक सिद्धांत के प्रणेता, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है, यानी कि होब्स भी थे, लॉक भी थे और रूसो भी थे। अगले प्रश्न की बात करें आर्टिकल 368 में क्या वर्णित है, आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। बात करें आर्टिकल 368 की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। आपातकाल की घोषणा की बात करें तो भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति और वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति 356 में और वित्तीय 360 में। बात करें विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का स्थगन तो ये भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। तो प्रश्न था आर्टिकल 368 में क्या वर्णित है, ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। अगला प्रश्न है मनुष्य में नाखून किसके बने होते हैं, पिगमेंट के, कैरोटीन के, एल्ब्यूमिन के, इलास्टिन के। बात करें मनुष्य के नाखूनों की तो ये किसके बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के। मनुष्य के नाखूनों या फिर किसकी बात हो रही हो, बाल की, तो इन दोनों में जो चमक है वो काम भी कौन करता है, कैरोटीन। तो प्रश्न था मनुष्य में नाखून किसके बने होते हैं, कैरोटीन के। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी में मुख्य घटक है, मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन और बेंजीन, केवल मीथेन। बात करें हाइड्रोकार्बन जो एलपीजी में है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें कौन सा घटक होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों का लोकप्रिय गीत बना था, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों का लोकप्रिय गीत कब बना था, ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। उसी समय पर क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और उसी समय पर जो वंदे मातरम गीत है लोगों का लोकप्रिय गीत बन चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कौन सा आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल 21, आर्टिकल 108, आर्टिकल 19। तो बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 108 की बात करें तो आपने सुना होगा जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 108 में, यानी कि संयुक्त बैठक। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो इसमें किसका अधिकार है, बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों किसमें है, आर्टिकल नंबर 19 में। तो प्रश्न था पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल नंबर 40। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो बात करें कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल की बात करें तो सेव में पाया जाता है,
और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि नींबू में। तो तीनों के तीनों जो अम्ल हैं वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो प्रश्न था कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत आता है? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो बात करें प्रार्थना, इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। और ये किस धर्म के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।